नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब शाम का समय हो गया है और अब मैं करूँगी अपने एक्स्ट्रा काम जो भी है मेरे जैसा, कपड़े रखने, प्रेस करना। तो कपड़े आज सुबह के टाइम धोए थे, मैं ऊपर ही रखे। जब बारिश आ गई थी तो उतार के ऊपर ही रख दिए थे। अब मैं चलती हूँ ऊपर, उनको उतार के लेके आऊँगी। उतरे तो रखे, मतलब लेके आऊँगी और फिर मैं उनको प्रेस वगैरह करूँगी। और बच्चों को देख लेती हूँ। बच्चों ने तो दोपहर से आज पूरा शोर मचा रखा। अभी मैं इधर आए, पहले तो ऊपर ही कूद रहे थे। देखो क्या कर रहे हैं, तो ये दिखा दूँ आपको यहाँ पे इनका क्या चल रहा। आज तो पूरी दोपहरी हो गए, तीनों के तीनों कूद रहे हैं। छगा नहीं, तू आज थक रहा होगा और सुबह से इस तरह ही कूद रहा। देख लो, दोपहर में पूरे छत पे इन्होंने पूरा आतंक मचा रखा था तीनों ने। अरे मैंने कहा आ जाओ नीचे, नु कहा नहीं गर्मी नहीं हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही। नु कह रहा चल रही थी। क्या कर रही है? अच्छा टॉय। अच्छा कस्टमर बनने की है इसलिए तो कह रहा तू बोल रहा क्या कहना कह रहा। और पेपर की तैयारी हो रही ईशु, कल एग्जाम भी है, तैयारी है। लिख के देख लिया था, लिख के देख। अच्छा चलो जी, इनकी तो चल रहा गेम सुबह से। तीनों के तीनों बहन भाई यूँ लग रहे। और आप क्या में लग रहे? मोबाइल में हो गया काम, फ्री हो गए। 6 बज गए। चलो गुड्डू, मुझे लगा 7 बजे ही आओगी, 3 बजे की जा रही है आज। कल पेपर है ना उसका मैथ का, तो इस वजह से सर ने आज बोला था कि ज़्यादा टाइम के लिए बिठाऊंगे। हाँ, डबल क्लास लगा देंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास 3 बजे तक 7 बजे तक होगी जब आओगे। चलो वो कपड़े लाने थे मुझे ऊपर तक, बस ला के दे दो, रख तो मैं आपको दूंगी। हैं मैं ला दो। ये ले आए थे कपड़े उतार के। और आप फिर बोलोगे कि कपड़े क्यों उतरवाए, अपने आप नहीं ला सकती। असल में मुझे पता प्रॉब्लम क्या है। जैसा मैं पौड़ियों पे चढ़ती हूँ ना, तो मेरे से ना वज़न लेकर नहीं चढ़ा जाता। मेरी एक टांग में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो मतलब एक पैड़ी से दूसरी पैड़ी पे भी नहीं रख सकती मैं टांग, और मतलब ऐसा नस्सी खिंच जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा वैसे मैं जाती आती रहती हूँ ऊपर, ये नहीं है कि जाती नहीं, लेकिन वज़न लेकर जाना आना वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। अगर ये होते हैं तो फिर तो मैं इनसे ही मंगा लेती हूँ कपड़े ऊपर से, लेकिन अगर ये नहीं होते फिर तो खैर अपने आप ही लाना पड़ता है। लेकिन आज मेरी इसमें टांग में दर्द था ना, जब दर्द होता है इस वाली टांग में, एक टांग में लेफ़्ट वाली में मेरी दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा रहता है, तो तब ये प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा होती है। और वो मतलब नस्सी एकदम दब जाती है और एकदम मैं मतलब पैर बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता और एकदम किलकी निकलती है, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप ला दो, तो इन्होंने ला दिया। और कर देते हैं ये हेल्प, ऐसा नहीं है कि करते नहीं, काफ़ी हेल्प कर देते हैं। जैसा भी जो काम मैं बताती हूँ मेरे से, और मैं भी ऐसी नहीं कि हर काम इनसे ही करवाऊँ। मेरा भी है कि अगर जो काम मैं नहीं कर सकती सिर्फ वो मैं करवाती हूँ, वो भी मजबूरी में। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे पूरा दिन करवाती रहती हूँ। तो खैर ये तो हस्बैंड वाइफ की बात है, एक दूसरे का साथ देना भी ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ से ही पूरी लाइफ कटेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनके जितनी उन्हें हेल्प चाहिए मैं करूँगी और जितनी मुझे चाहिए वो मेरी हेल्प करेंगे। एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है आज के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए, बस कपड़े जो भी प्रेस वाले थे वो मैंने रख दिए, सॉरी बिना प्रेस वाले थे वो तय लगा कर रख दिए। और फिर मैं करने लगी थी प्रेस। और प्रेस के आज कपड़े इतने सारे हो रहे, देखे कितने सारे कपड़े तो मैंने कर भी दिए, इधर भी रखे। बच्चों की यूनिफॉर्म भी बहुत सारी हो रही, और ये वैसे भी आज के तो थे जो निकाल के लाई थी, उतार के लाई थी, वो तो हो गए। ये अब मैं करने लगी हूँ पहले 2 दिन के रखे। मेरा बस प्रेस करने का सबसे बड़ा फंडा यही है। या तो जब मैं प्रेस करने बैठती हूँ ना, तो काफ़ी सारे कपड़े मैं प्रेस एक साथ ही करती हूँ। बस मुझे आलस सा आता रहता है कि कोई नहीं आज बाद में कर लूँगी, ये तो थोड़े से और कर लूँगी। और जब करने बैठती हूँ तो तब मेरे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे। फिर ये सोचती हूँ कि पहले क्यों ना कर लिया। फिर ऐसा रहता है माइंड में कि पहले कर लेती, आज इतना ज़्यादा ना करना पड़ता।
तो वो ही होता है, जो बस टाइम के ऊपर कई बार टाइम लग जाता है, कई बार थोड़ा आलस भी आ जाता है इन चीज़ों को करते हुए। तो यहाँ पे बस देखिए सारे कपड़ों पे लगी और मैं करने लगी हूँ प्रेस। और यहाँ पे मैंने एक केला भी खाया, ईशू लेके आई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे मुझे यहीं बैठे बैठे। बल्कि मैं ईशू को कह रही थी, मैंने कहा बेटा मुझे चाय ला के दे दे बना के। तो इसके पापा ने कह दिया नहीं चाय नहीं पीनी। वे ना आजकल मेरे पीछे पड़े हुए, बिल्कुल चाय नहीं पीने देते और मेरा पीने का मन करता है। असल में मुझे ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं ना करते हैं मुझे चाय पीने के लिए। सुबह तो खैर मैं नाश्ते में पी लेती हूँ, लेकिन शाम को नहीं। फिर यहाँ पे ये केले रखे थे, ये कहने लगे कि केले खा लो सब। और ईशु ने क्या करा, अपने आप तो खाए नहीं, बस मेरे सामने ला कर धर दिया कि मम्मा ये खा लो। तो एक केला मैंने खा लिया, थोड़ा सा मेरे पेट में भी मतलब ठीक सा हो गया। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े देके प्रेस हो गए। आप गिन सको कम से कम 50 कपड़े तो होंगे ही। तो यहाँ एक कन्हैया की टी शर्ट और रखी थी दूसरी साइड, तो मैंने सोचा ला इसे भी कर दूँ साथ साथ, और तो सारे कपड़े हो ही गए थे। तो यहाँ कपड़े प्रेस करने के बाद अब इनको सारों को लगाऊंगी अलग अलग, जिसके भी हैं उसके सारे पहले अलग अलग रख दूंगी और फिर उनको उसकी अलमीरा में सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस सबसे ज़्यादा तो मेरे ही कपड़े होते हैं, सूट और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है। तो खैर सबके ही हैं, ये नहीं है कि एक दो किसी के ज़्यादा किसी कम सभी के ही हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी के कपड़े मैंने अलग अलग रख दिए पहले छांट के, और अब जिसकी अलमीरा जहाँ है वहाँ पे मैं इनको लगा दूँगी। तो इसी तरीके से हो जाता है। और शाम को ही ज़्यादातर ये कपड़ों का ही काम रहता है। खाने का तो दोपहर से पहले ही चलता है, लेकिन शाम को तो ज़्यादातर ये जिस दिन प्रेस का लेकर बैठ जाओ तो यूँ समझ लो दोपहर से बाद ही यही काम निपटता है, लगभग 4 बजे से बाद। तो यहाँ बस सारी अलमीरा मैंने सेट कर दी और ये सेट के कपड़े लगा दिए। और सेट तो खैर मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ, डेली करती हूँ वो भी, वरना तो बच्चे एक बार कपड़े उठाते हैं ना, एक कपड़ा इधर एक कपड़ा इधर कर देते हैं। तो ये अलमीरा में डेली ही लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे बस जो भी कपड़े थे सारे लगा दिए हैं मैंने। और अब फिर ये है कि अब लगा के रख दो ना तो फिर बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाद में जो उनको चाहिए होता है वो आराम से उठा लेते हैं अगर पहले ही सेट करके रख दो। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में और इन्होंने पूजा वगैरह भी कर ली, बच्चों ने भी कर ली, इसके पापा ने भी, जब मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे करते हुए। तो यहाँ बस अब मैं बनाऊँगी खाने की करने लगी हूँ तैयारी। और सुबह तीज वाले दिन की है ना ये वीडियो, तो तीज वाले दिन की जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी थी और पूरी भी रखी थी। तो अब मैं सिंपल सी बस खिचड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो गुड्डू ने और कन्हैया ने खा ली थी पहले ही दोनों ने। और ईशू खिचड़ी खा लेती है, गुड्डू नहीं खाती ना कन्हैया खाता। तो उन्होंने दोनों ने पहले ही, जब मैं प्रेस कर रही थी, उनको भूख लगी होगी, गुड्डू जैसा ट्यूशन से आती है भूख लगती है बच्चे को, तो आज उसे मिल गई तो दोनों ने खा ली थी पूरी और सब्जी। तो मैं कहने लगे कि हम नहीं खाएंगे अब खाना। और यहाँ पे बस जो बच रही थी वो मैंने निकाल दी, सब्जी बर्तन वगैरह खाली कर दिया, हलवा भी और सब्जी भी। और यहाँ पे रख दूँगी बस थोड़ी सी खिचड़ी बनने के लिए। तो इसके पापा, मैं और ईशू हम तीनों ही खाएंगे। अगर बना भी दूँ तो वैसे भी नहीं खाते, ना कन्हैया खाता खिचड़ी, ना गुड्डू नहीं खाती। वे तो फिर मतलब उनके लिए तो रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे अगर कहेंगे तो मैं रोटी बना दूँगी, आटा बना के सब्जी रखी थी थोड़ी सी। तो यहाँ बस मैंने देखिए खिचड़ी रख दी है बनने के लिए। और थक रही थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर हो गए थे ना बैठे बैठे, कमर में दर्द हो गया था। लेकिन फिर सोचा, मैंने कहा अगर बैठ जाऊँगी एक बार तो फिर उठा नहीं जाएगा, फिर आलस भी आ जाता है, फिर होता ही है कि नहीं लेट जा। तो मैंने इसीलिए बस कपड़े रखते ही फटाफट रसोई में आ गई थी। मैं करना ही साथ साथ ही बना देती हूँ, जो भी काम है वो कर लेती हूँ, वरना तो फिर वो बीच में ऐसा ही पड़ा रहेगा। वही अगर एक बार हट जाओ ना तो फिर करना मुश्किल हो जाता है दोबारा, तो साथ साथ ही कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने रख दिया, एक गैस पे रख दिया मैंने दूध गर्म करने के लिए। और दूध भी जो कोई लेगा, जिसने खाना नहीं खाया वो दूध पी लेंगे और बाकी सब बाद में पी लेंगे। और उधर बस खिचड़ी भी बनने लग रही। और इधर देखिए बर्तन कितने हो गए, क्योंकि दोपहर के बाद मैंने बर्तन नहीं किए थे और दोपहर में भी खाने के किए थे, कढ़ाई वगैरह नहीं खाली करी थी हलवे की सब्जी की, तो अब ये भी कर ली। और यहाँ पे बस ये फटाफट से बर्तन कर दूँगी। और बस बच्चे अपना पढ़ाई में लगी रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम चल रहे दोनों के ही। ईशू को भी मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा दिया था, वैसे तो छुट्टी थी आज, मतलब उसने पहले अपनी तैयारी कर ली थी सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी मैंने उसे गुड्डू को बोल दिया था, मैंने कहा बेटा इससे एक बार लिखवा के देख ले। तो वो देख लेती है गुड्डू भी, या फिर मैं टेस्ट वगैरह डाल के दे देती हूँ, वो कर लेती है, वो फिर मैं चेक कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे बस मैं दोनों बहनें अपना कर रही थी पढ़ाई और उसके यहाँ मैंने बर्तन वगैरह कर दिए। बर्तन करने के बाद बस फिर खाना बन जाएगा, थोड़ी देर में मैं खाना दे दूँगी, जो भी खाएगा, जो दूध पिएगा दूध दे दूँगी। और बस आज का रूटीन मेरा इतना ही है, बाकी फिर मैं थक गई थी, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। और इधर देखिए दूध भी जो रखा था वो भी बॉईल हो गया है। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।